है, इसमें आप कह सकते हो कि अगर आप लोगों ने यंत्रास के बारे में सुना होगा, तो कहीं न कहीं यंत्रास जो हैं वो हिंदू रिलीजन से जुड़े होते हैं। हमारी मैथोलॉजिकल जो हिस्ट्री रहती है हमारे देवताओं की, उनके साथ जुड़े होते हैं और उनमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। बहुत सारे डोंट्स एंड डूज़ भी होते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली उनको जो है यूज़ करना पड़ता है। लेकिन टैलिस्मान एक ऐसा एक तरह सा यंत्र है, एक सेक्रेड डिवाइस है, एक आपके लिए रेमेडियल मेजर है, जो कि हर कोई जो है इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। यूज़ किस लिए कर सकता है? अपनी डे टू डे लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। आपके लाइफ में करियर की प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप कह सकते हो ग्रोथ नहीं हो रही है लाइफ में, बच्चों से जुड़ी हुई इश्यूज़ हैं, इवन आई का प्रॉब्लम है, लेडीज़ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आप कह सकते हो कि बहुत एक सटीक जो है वो सॉल्यूशन जो है वो अभी हमारे पास नहीं होता। उसके लिए हम कभी एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, कभी न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, क्योंकि अगर हम इन रेमेडीज़ की भी बात करते हैं, तो इन रेमेडीज़ के लिए आपको जो है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली जो है ये रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए और कई बार ऐसा भी होता है कि जो रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो आपके पास करने के लिए अवेलेबिलिटी या तो आपके पास नहीं होती या उस रेमेडी को करने के लिए आपके आस-पास उस तरह का जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। लाइक अगर एग्ज़ाम्पल दें कि कुछ रेमेडीज़ में हम कहते हैं कि काऊ को कुछ खिला दिया जाए तो हमारा प्लैनेट ठीक हो जाए और हमारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। अब बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे गौशाला ही ना हो, काउज़ ही ना मिल रही हों। अगर हम अब्रॉड की बात करें, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनको रेमेडीज़ करने का जो है वो फैसिलिटी ना मिल रही हो। तो उसमें जो है ये हमारी जो टैलिस्मान बनाने की रेमेडी जो आज हम सीखने वाले हैं, इससे बहुत ईज़िली जो चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अपने आप को हील किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो कोर्स है टैलिस्मान का, उसमें हम जो है टैलिस्मान बनाना, टैलिस्मान क्या है और किस तरह से हम इसको बनाते हैं, और इसमें हीलिंग कोड्स भी रहते हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उन सब के लिए हीलिंग कोड्स मिलते हैं, जिनको आप जो है सिंपली लिखने से ही, आप अपने पास रखने से, अपनी ऑरा में रखने से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ठीक कर सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ विद माय पीपीटी। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी मैम। ओके सर, थैंक यू। तो आज हम समझेंगे कि तालिस्मान है क्या। जैसा मैंने कहा, तालिस्मान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि कुछ सेक्रेट, कुछ पवित्र चीजें हैं, मैजिकल चीजें हैं एंड मिस्टीरियस रेमेडियल ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें ना सिर्फ एक ग्रिड्स होते हैं, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को, साइंस को, सिंबल्स को, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके अपनी डे टू डे लाइफ को ठीक कर सकते हो। Remedial objects which help us in overcoming a lot many problems in life by just creating, energizing and keeping them in our aura. हमें बनाना है, उनको एनर्जाइज करना है और सिर्फ अपने पास रखने मात्र से हमारी जो है जो भी इच्छा हो वो पूरी हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है, जो भी हम चाहते हैं वो करना इसमें वो किया जा सकता है। Talisman are often inscribed with mystical symbols, words, or numbers that hold magical or spiritual powers. These are used for protection, healing, and manifestation. These are created with intention and energy, and one can create own personal talisman too. तो जैसा हमने कहा कि टालिस्मान जो है कुछ ना कुछ मिस्टिकल सिंबल्स हैं, कुछ पवित्र सिंबल्स हैं, कुछ रहस्यमय कह लो या मैजिक करने वाले सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, जिनके अंदर ना सिर्फ मैजिकल बल्कि स्पिरिचुअल पावर्स भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक नंबर्स हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है ड्राइव किए गए हैं और इनके अंदर जो है
आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी विश मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की पूरी आप कह सकते हो सुपर पावर्स इनके अंदर जो है वो देखी जाती हैं। और ये यूज़ किए जाते हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। आपको नज़र दोष है, आपको इविल आई हो रहा है, आपको ब्लैक मैजिक फ़ील हो रहा है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, हील करने के लिए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है, आपको साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, उसके लिए हीलिंग देना है। मैनिफेस्टेशन में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ अटेन करना चाहते हो, ग्रोथ पाना चाहते हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिंपली इनको जो है जिस फॉर्मेट में आपको बताया जाएगा, उसी में इनको जो है आपको अपनी इंटेंशन डालकर क्रिएट करना है विद अ सिंपल मेथड जो अभी हम सीखेंगे, और अपनी डिवाइन को कनेक्ट करना है, उनकी एनर्जी को उसमें इन्वोक करना है। सिंपली जो जिस तरह से आप नॉर्मली पूजा पाठ करते हो, उसी तरह से आप इनको भी इन्वोक करोगे, एनर्जाइज़ करोगे, और सिंपली इनको अपने आस-पास रखने से ही आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। सब सीखने के बाद टैलिस्मान आप अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग भी टैलिस्मान क्रिएट कर सकोगे। वो हम जो है कोर्स में सीखने वाले हैं। अगर हम टैलिस्मान की फॉर्म्स की बात करें, तो वो शेप्स हो सकती हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो वर्ड्स हो सकते हैं। इनको जो है हम पेपर पे बना सकते हैं, मेटल्स पर बना सकते हैं, वुड पर बना सकते हैं, एंड इवन आजकल जो है ज्वेलरी की फॉर्म में भी इनको जो है यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, अगर आप ये देखेंगे, इस तरह से रिंग्स हैं, लॉकेट्स हैं, इनके ऊपर भी नंबरिंग जो लिखी रहती है, उससे आप जो है इनका बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप सबको दिख रही है स्क्रीन? यस मैम, विजिबल है। विजिबल है मैम। ओके। तो यहाँ पर देखिए ये रिंग्स के ऊपर जो है आपने एंशिएंट लोगों को देखा होगा, लाइक आपके दादा परदादा अगर आपने देखे होंगे, उनके पास अगर रिंग्स वगैरह होती थी, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ग्रिड बनी होती थी, नंबरिंग लिखी होती थी। तो वो क्या था, उनकी इटर्नल पावर्स को जो है वो इन्हांस करने के लिए उन्होंने वियर की होती थी। लाइक किसी को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एनहांस करना है, किसी को अपनी इम्यूनिटी एनहांस करनी है, कोई इमोशनली वीक है उसको उसने पावर देनी है। तो इस तरह से उनके अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग उसके ऊपर लिखी रहती थी, और वो उनके लिए काम करती थी। अगर हम बात करें अपने सिंपल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हम स्वास्तिक को यूज़ करते हैं, ओम के सिंबल को यूज़ करते हैं, ये भी कहीं न कहीं एक तालिस्मान की तरह जो है काम करते हैं कि लाइक अगर आपको कहीं पे लाइक आपके घर में अगर वास्तु दोष है, आप जहाँ पर आपको वास्तु दोष दिख रहा है, वहाँ अगर स्वास्तिक बना लेते हो, तो वो भी आपके वास्तु दोष को ठीक करने का काम कर सकता है। इसी तरह से ओम को हम जो है वो मल्टीपल यंत्रास को इन्वोक करने के लिए आपके अंदर इमोशनल आप कह सकते हो, या डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए इसको जो है यूटिलाइज किया जाता है, जो हम लोग नॉर्मली जो है बहुत अच्छे तरह से इनको जानते हैं। बहुत सारे टैलिस्मान इस तरह के भी होते हैं, जैसे इसमें सन का सिंबल बना हुआ है। आप इसको गोल्ड में कॉपर में बनवाकर जो है इसको जिस तरह से हम बताएँगे एनर्जाइज़ करके आप वियर कर सकते हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपको नेम एंड फेम मिल पाए। तो ये भी तालिस्मान है। नज़र से बचने के लिए आप आजकल देखते हो इविल आई ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स जो है वो बहुत फेमस हैं, सब लोग उनको वियर करते हैं। तो इस तरह से इविल आई का जो है सिंबल बनाकर भी आप जो है इस तालिस्मान को यूज़ कर सकते हो। लोटस है, आपको प्योरिटी देता है, आपको वीनस का इफ़ेक्ट देता है, आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करता है। इनको इस तरह से भी वियर कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि सब लोग इनको जो है ना अफ़ोर्ड कर पाए, लाइक गोल्ड आजकल बहुत महँगा है, या किसी को इविल आई का जो इस तरह से बनाना वो लगे कि कॉस्टली पड़ रहा है, मुश्किल लग रहा है। चीज़ें सिल्वर भी आजकल जो है काफ़ी आप कह सकते हो हाई रेट्स पे जा रही है। तो हम आज जो सीखने वाले हैं वो सिंपल नंबर्स का मैजिक, कि उसको जो है सिंपली आप जो नंबर के ग्रिड को पेपर पर बनाइए, या जो मेटल जिस तालिस्मान के साथ जुड़ा हो उसके साथ बनाकर आप छोटा-सा आप अपने पास रखकर उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा जो ताबीज़ की मैंने अभी बात करी थी, इस तरह के ताबीज़ होते थे। ये तालिस्मान है जिसके ऊपर नंबरिंग आपको दिख रही है। ये हमारा ताबीज़ एमुलेट्स रहते थे। ये एक तरह से ओपनिंग होता है। इसके अंदर जो है आप कह सकते हो कोई मंत्रा, कोई
एनर्जी जो है इसमें जो है डाली जाती है, जिससे ये वर्क करता है। और जो वो एनर्जी इसमें डाली जाती है वही आज हम बनाना सीखने वाले हैं, कि आप उस पेपर पर बना रहे हो, आप भोजपत्र पे बना रहे हो, बनाकर आप इसमें बंद करके उसको आप वियर करके उसकी एनर्जी का जो है वो बेनिफिट ले सकते हो। ऐसे तो सबने बहुत सारे देखे होंगे, आई होप सबको पता है ऐसे ताबीज होते हैं। एम आई राइट? जी। बिल्कुल। और हम जो है कलावा यूज़ करते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, मौली बोलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए तालिस्मान का तरह काम करता है, कि लाइक आप जो है जब भी कोई पूजा वगैरह करते हो तो पहले आपको जो है पंडित जी यही पहनाते हैं, जिससे आपकी प्योरिटी बनी रहे, आपको स्टेबिलिटी के साथ आप अपनी पूजा संपन्न करो, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आपके पास है वो दूर हो। और इसी तरह से मोर पंख, पीकॉक फेदर को भी यूज़ किया जाता है कि नेगेटिविटी को दूर किया जाए। पीकॉक फेदर के लिए बहुत सारी तरीके हैं इसको यूज़ करने के। आजकल तो ज्वेलरी के फॉर्म में, आपके की रिंग्स के फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म्स में आपको ये अवेलेबल रहते हैं, जिनसे कि हम कहते हैं कि इनसे भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर भागती है, ये कंट्रोल में रहती है। तो ये भी एक तरह के टैलिस्मान की तरह ही काम करते हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं तालिस्मान बनाना, वो कैसे बनाते हैं, हम अपनी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ बना सकते हैं। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता है, हम अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। ना सिर्फ हम ये अपने लिए बना सकते हैं, बल्कि हम ये दूसरों को भी बनाकर दे सकते हैं। आप अपनी फैमिली में दे सकते हो, अपने नियर एंड डियर वंस को दे सकते हो, प्रोफेशनली इसको जो है वो बनाकर दूसरों को जो है आप देने के साथ आप अपना प्रोफेशन अच्छे से चला सकते हो, और दूसरों की हेल्प भी इससे हो जाएगी। क्योंकि इसमें आपको जो है ज़्यादा कुछ तामझाम करना नहीं है, आपने अपनी प्रॉब्लम देखनी है, उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है, और कैसे सिर्फ अपने पास रखना है, और आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिवली आपके लिए काम करने लगेगा। तालिस्मान को कैसे यूज़ किया जा सकता है? इसको पहना जा सकता है, इसको अपने आस-पास अपनी ऑरा में रखा जा सकता है, लाइक अपने बैग में रख लिया, अपने ड्रॉवर में रख लिया, अपने बेडरूम में रख लिया, अपने मंदिर में रख लिया, इस तरह से इसको रखा जा सकता है। और जैसा मैंने शुरू में ये बताया था कि जैसे हमारे एंशिएंट जो अ, तालिस्मान के एक्सपर्ट्स रहते थे, जो बाबाज़ थे, या जो भी उस टाइम पे थे हमारे पुराने, जो हमारे मान लीजिए दादा परदादा के टाइम पे, तो वो लोग वहाँ जाते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यू हो रहा है, या आपको हेल्थ का कुछ ना कुछ इश्यू जो है वो चल रहा है। तो उनको वो एक पेपर पर जो है वो डिकोडिंग कर देते थे, कोड्स बना देते थे, और वो पहन लेते थे, जो हमने अभी देखा ताबीज़ उसमें पहन लेते थे, उससे उनका काम जो है वो सॉल्व हो जाता था। और उसके अलावा जो हमने आज हम एक और तरीका भी सीखेंगे। और उसके अलावा जो नॉर्मल दिखता था वो था कि बॉटल वाटर की लेकर आप मतलब किसी भी यूटेंसिल में, किसी भी ग्लास में, कटोरे में आप पानी डालिए, उसमें वो जो पेपर उन्होंने जिसके ऊपर वो यंत्रा, या आप कह लो जो मैजिकल ग्रिड बनाकर दिए, उसको डिप करके रखो, और उसके बाद उसका जैसे भी जो भी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग, लाइक अगर घर में छिड़कना है, घर में नेगेटिविटी है तो वहां छिड़किए, या आप उससे खुद पीजिए, आप उससे आप अपने ऊपर छींटा दीजिए। वो जो कंजम्पशन की जाती है उससे भी टालिस्मान को जो है यूज किया जाता है, उसकी एनर्जी को जो है अपने लिए पॉजिटिवली काम करवाया जाता है। तो हम उसको पी भी सकते हैं, मतलब खा भी सकते हैं, जो भी कहे हम उसको पी सकते हैं। उसको हर तरह से हम उसको जिस तरह से पॉसिबल हो सके उस तरह से यूज करके उसका फायदा ले सकते हैं। बेनिफिट इसमें यही है कि मान लीजिए कि आपको जो है रेमेडीज करने के लिए मंदिर बहुत दूर लग रहा है, गौशाला अवेलेबल नहीं है, आपके पास नदी नहीं है, आप रेमेडीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप तालिस्मान बनाकर आराम से अपने पास एक बार उसको एनर्जाइज करके अपने पास रख सकते हो। सिर्फ अपने पास रखने से ही वो अपना काम करेगा। तो आप उससे मैनिफेस्टेशन लेना चाहो, आप उससे अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहो, कुछ भी करना चाहो आप उनसे कर सकते हो। अब मैं मटेरियल बताने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ही ये चीज़ हो, लेकिन फिर भी जो जनरल मटेरियल हमें रिक्वायर्ड रहता है तालिस्मान बनाने के लिए, वो सबसे पहले तो मटेरियल हमें चाहिए कि हमें किस पे बनाना है।
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब चीजें जो है यूज की जा सकती हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सिंपली हम पेपर के ऊपर बना सकते हैं। और स्टोन्स के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर भी आप जो है टलिस्मान के जो सिंबल्स हैं, जो भी ग्रिड्स हम सीखने वाले हैं, उनको एनग्रेव करवा के उनको भी यूज कर सकते हो। तो जितना मुझे आइडिया है कि हमारे लिए बाकी सब मुश्किल है, पेपर और कॉपर जो है वो इजीली अवेलेबल रहता है, हम आराम से उसको कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा भी हम जो है सीखेंगे जो कि आपका सिल्वर फॉइल जो रहता है, रोटी रैपिंग का जो हम यूज करते हैं, उसके ऊपर भी हम जो है एक आधा तालिस्मान जो है उस पे भी बनाते हैं। उसके बाद हमें इंक चाहिए। इंक यानी कि आपको जो है अष्टगंधा की जो इंक रहती है, पूजा की तो हम जो है इंक यूज करेंगे अष्टगंधा की। और ये आपको जो है इजीली पूजा की शॉप, जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, वहां से आराम से मिल जाती है। और इसके साथ अनार की कलम को यूज किया जाता है लिखने के लिए। एंड अगर आपके पास अनार की कलम नहीं भी अवेलेबल हो तो आम की लकड़ी की जो आप पेंसिल सी बनाकर उससे लिख सकते हो। इसके अलावा आप मोर पंख की जो डंडी सी होती है लास्ट वाली, उससे भी इसको, यंत्रास को लिख सकते हो। जस्ट मिनट सर। बात करी तो हम बात कर रहे थे अश्वगंधा की इंक की। और हमें जो कलम लेनी है, जो नार की कलम लेनी है, या आम की लकड़ी की, या फिर मोर पंख की जो डंडी होती है लास्ट जो इसका एरिया होता है, उससे भी जो है हम इनको लिख सकते हैं। कुछ मंत्रास हमें चाहिए इनको इन्वोक करने के लिए, जिससे कि हम इनके अंदर एनर्जी जो है वो इन्वोक कर सके, इनको एनर्जाइज कर सके। कुछ मेथड हम यूज करते हैं क्लींजिंग और प्यूरिफिकेशन के। और हमारे पास कुछ ड्राइंग्स रहती हैं, कुछ राइटिंग्स रहती हैं जिनको हमें लिखना है। सिंपली हमें यही काम करना है और उसके बाद हमें रैप करना है। रैप करने के भी अलग अलग मेथड्स हम करेंगे, जिसमें जर्नल मेथड रहेगा कि आप अगर पेपर पे बनाते हो, मान लीजिए कि आपके पास जो है इवन, सॉरी यहाँ पर हमने एक चीज नहीं लिखी है, भोजपत्र नहीं लिखा है। वेरी, मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ अगर हम लिख पाए। तो सबसे ज्यादा जो हाईली रिकमेंड रहता है वो भोजपत्र रहता है। वो भी आपको पूजा की जो शॉप रहती है, जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, वहां से आपको इजीली मिल जाता है। वहां से भोजपत्र पे आप जो है अनार की कलम से लिखेंगे, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि आइडियल फॉर्म जिसको हम कहेंगे लिखने की, यंत्र अपना तालिस्मान बनाने की। और इन केस आपके लिए ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो आप व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड कलर की इंक के साथ जो है इसको बना सकते हो। और जो रिंग इंक होगी, वो आपका जो पेन होगा वो जेल पेन होगा, उससे भी इनको जो है बना सकेंगे। तो ये जर्नल हमारा तरीका है बनाने का। और ये इससे जो है आप अपना जिस तरह का भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। और जो इंक रहेगी, जैसे मैंने कहा, नॉर्मली जो है वो रेड इंक रहेगी। कुछ चीजों में, कुछ यंत्रा, सॉरी, कुछ तालिस्मान में हम ब्लू इंक यूज करेंगे और कुछ में ब्लैक। स्पेशली ब्लैक से हम जो है समझते हैं कि डार्क एनर्जीज हैं, ब्लैक एनर्जीज हैं, बैड एनर्जीज हैं। तो इविल आई जैसे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो ब्लैक से हम जो है इनको बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा मटेरियल। और आज हम एक तालिस्मान बनाना सीखते हैं। जस्ट मिनट। यहाँ तक किसी को डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, किसी को अगर कुछ लग आपको, रहा हो तो। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। और सभी पेन और पेपर लेके बना सकते हैं, अभी जो भी मैम सिखाएंगे यहाँ पे बनाना। मैम, जैसे आपने कहा कि अश्वगंधा की वो हम बना सकते, इंक लेते हैं, अगर वो बाई चांस वो अवेलेबल ना हो तो अभी अभी उसको मैंने बनाया कहा। जा सकता है क्या? नहीं, वो तो मैं हाँ, समझ गई, क्या बिल्कुल, उसको घर पे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है।
तो इसके बाद आप जरा वो भी शेयर कर देना कि कैसे हम उसको, क्या प्रोसेस होता है अगर। बिल्कुल, अभी मैंने जैसे बताया व्हाइट पेपर पे हम जो है जेल पेन की यूज करेंगे, जेल पेन को यूज करेंगे। लाइक जहां पर हम रेड इंक की बात करेंगे वहां रेड इंक यूज होगी, जहां पर ब्लैक इंक होगा वहां ब्लैक इंक होगी, जहां पर ब्लू होगी वहां पर हम ब्लू करेंगे। लेकिन अगर भोजपत्र है तो अष्टगंध की जो इंक बनती है, मतलब आपको पाउडर सा मिलता है। जी। कौन सी लेखनी यूज करनी है रोशनी जी? लेखनी से मैं मतलब नहीं समझी आपकी। तो जो हमने अष्टगंधा की आपको वो एक पाउडर फॉर्म में मिलेगा, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे तो वो इंक बन जाती है, फिर आप उसको अनार की कलम से लिख सकते हो। और इन केस अगर आपको वो अवेलेबल नहीं हो पाती, नहीं आप अरेंज कर पाते हो, तो आप व्हाइट कलर का सिंपल पेपर लेकर उसके ऊपर जेल पेन की जो भी इंक का कलर हम प्रिस्क्राइब करेंगे उससे आप उसको लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसमें गंगा जल भी घोल सकते हैं ना? बिल्कुल, गंगा जल, रोज वाटर, कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको लगे। मतलब अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। किससे लिखना है? एक्सपेक्ट पेन। किससे लिखना है? एक्सेप्ट पेन। आई थिंक आप पूछ रहे हो कि पेन के अलावा किससे लिखना है। अनार की कलम या आम की लकड़ी की आप पेंसिल बना सकते हो, या मोर पंख की जो डंडी रहती है उससे लिख सकते हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ रोशनी जी। ओके। तो हम कह रहे थे कि आज हम कुछ तालिस्मान बनाना सीखेंगे। तो जैसे हमने लिखा है सामने कि एक सन का तालिस्मान जो है वो बनाया जा सकता है। किस चीज के लिए बनाना चाहिए पहले वो हम समझ लेते हैं। कि मान लेते हैं किसी के अंदर एफिशिएंसी है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को प्रेजेंट करने का या अपनी बात रखने का, या सेल्फ एस्टीम जो है वो कम है, वो अपने आप को वो पोजीशन जो है वो नहीं दिलवा पाता अपने आप को जो वो दिला सकता है। उसके अंदर कैरिज्मा की कमी है, लोग उसकी बात को समझते नहीं, अट्रैक्ट नहीं होते उसके तरफ, उनका ध्यान नहीं जाता, अटेंशन नहीं मिलती है। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं आ पाती हैं। मतलब आप कह सकते हो वीक सन का जो एक एस्पेक्ट जो है उसके अंदर जो दिख रहा है। अथॉरिटी की जरूरत है, आपके पास पोस्ट है ऐसी जहां पर आपको अथॉरिटेटिव होना है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर नहीं है जिससे आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ या रूल कर पाओ दूसरों को। पावरफुल नहीं हो आप, वो चीज जहां पर अगर कमी दिखती है तो हमें सन का टैलिस्मान उसमें हेल्प कर सकता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी है, आप वीक हो उसमें, इंस्पिरेशनल नहीं हो, आप दूसरों को इंस्पिरेशन नहीं दे पाते हो, पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, तो सन का तालिस्मान हमें हेल्प करेगा। आपके अंदर फिजिकली वीकनेस है, इम्यूनिटी वीक है आपके अंदर, एनर्जी की जो मतलब आप कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। एंड इवन आपका जो इमोशनल, नॉट इमोशनल, मेंटल जो सोचने का तरीका है वो भी बहुत स्ट्रांगली आप चीजों को उस आपका आप कह सकते हो कि थॉट प्रोसेस आपका बहुत बढ़िया नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आप उसमें भी थोड़ा सा वीक जो है, थोड़ा लैक कर रहे हो, आपको लगता है कि ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स में जो है सन का तालिस्मान हमें हेल्प कर सकता है। अब अगर हम सन के तलिस्मान की बात करें तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक ग्रिड बनी हुई है। इस ग्रिड को हमें बनाना है। अब ये ग्रिड जो बनी हुई है इसको हम जो है गोल्ड पे बना सकते हैं, कॉपर पे बना सकते हैं, भोजपत्र पे बना सकते हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है तो पेपर पे बना सकते हैं। अब इसमें बनाने का एक स्पेशल तरीका रहता है, ऐसा नहीं है कि 618 लिखा है, 75 लिखा है, हमने देखा और बना लिया। इसको बनाने का तरीका जो है वो इस तरह से रहेगा। अगर मैं आपको, लेट मी सी, अगर व्हाइट बोर्ड कुछ कर पाए। ड्राइवर और कंडक्टर निकाल करके बनाना पड़ेगा। वो नहीं, वो हम बाद में करते हैं, पहले सिर्फ जो जितनी हमने ये बातें देखी हैं अभी, ये चीजें आपको नहीं पता, किसी की बर्थ डेट नहीं पता, लेकिन आपको ये लग रहा है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो लीडरशिप में वीक है, फिजिकली वीक है, तब आप उसको सन का तालिस्मान दे सकते हो। अभी हमने डेट ऑफ बर्थ की कोई बात नहीं करी, अभी सिर्फ इसी पे समझते हैं।
तो जैसे हमारा ये वाला जो ग्रिड बना हुआ है, मैं यहीं पे बनाकर दिखाती हूँ। इसको ग्रिड को बनाने का जो है तरीका इस तरह से रहेगा। अब ये है हमारा सन का तालिस्मान, और उसको बनाने का तरीका है, यहाँ पर लिखा है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद हम, ऐसा नहीं है कि 6 1 8 सारा देखेंगे और लिख देंगे। 1 के बाद हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। मोहिते जी देख सकते हो आप कैसे लिखना है। तो इसके लिखने का ये वाला तरीका रहेगा। तो हम क्या करेंगे, संडे वाले दिन जो है आप एक अपना पूजा का जो भी आपका स्थान है वहां पर रेड कलर का कपड़ा बिछाओगे या ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछाओगे। उसके ऊपर आप भोजपत्र अगर है आपके पास अवेलेबल, तो आप भोजपत्र का छोटा सा पीस लोगे, उसके ऊपर इसी तरह से ये ग्रिड बनाओगे जैसे मैंने अभी बनाकर दिखाई है। इसी तरह से आप अनार की कलम से, अष्टगंधा की इंक से इसको भोजपत्र पे बनाओगे। मान लो आपके पास भोजपत्र और इंक नहीं है, तो आप व्हाइट कलर का पेपर लोगे और रेड जेल पेन लोगे। व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड जेल पेन से आप इस नंबरिंग को इसी तरह से लिखोगे जैसे मैंने अभी लिखी है। लिखने के बाद आपने जो भी आप नॉर्मली पूजा करते हो, धूप दीप जलाना है, आपका फूल भोग जो भी आप अर्पित करते हो, जैसे भी पूजा करते हो वैसे आपने पूजा करके, सन है तो सूर्य का मंत्र 108 बार चैंट कर लेना है, ओम सूर्याय नमः। उसको चैंट करने के बाद आपने इस जो भी आपका जो तालिस्मान रेडी हो गया है, उसको या तो वो इंसान उसको पहन सकता है। और यहाँ पर एक चीज मैं यह भी बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर हमने यंत्रास की बात करी थी, कि यंत्रास भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन यंत्रास में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आप उनको इनऑस्पिशियस जगहों पर नहीं ले जा सकते, जन्म मरण पे ना जाएं लेकर तो अच्छा रहेगा। आप उनको फोल्ड नहीं कर सकते, कहीं से भी फोल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको सीधा रखना है, मतलब उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। जब हमारा ये बन जाएगा उसके पास आप इसको फोल्ड रोल करके, या तो आप ताबीज में डालकर वो इंसान पहन सकता है जिसको सन की एनर्जी चाहिए। नहीं पहन सकते आप, अगर भोजपत्र पे बना रहे हो उसको लेमिनेट कर सकते हो, पेपर पे बना सकते हो उसको लेमिनेट करवा सकते हो, और आप हमेशा अपने पास रखो। लाइक अगर आपके पास आप पॉकेट में रख सकते हो, आप अपने बैग में रख सकते हो, आप अपने ऑफिस में रख सकते हो, अगर ऑफिस में रखना है अपने ऑफिस में रख सकते हो, आप अपने जहाँ पर रूम में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पर उसको रख सकते हो। मात्र इतना काम करने से, इसको एक बार एनर्जाइज करने से आपका ये काम करने लग जाएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे उस इंसान का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इसमें एक बार बनाने के बाद ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना है। बनाने के बाद जैसे वंस इन अ मंथ आप एक बार फिर से जब पूजा करो इसको फिर से एनर्जाइज करते रहो, जिससे कि ये आपके लिए पॉजिटिवली हमेशा काम करता रहे। और इसके साथ जो है आपका ना सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि अगर आपको नेम एंड फेम अटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो वहां पर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, तब भी आप सूर्य यंत्र ये वाला तालिस्मान बना सकते हो। जॉब में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में बॉसेस से कुछ भी इशू हो रहा है, तब भी आप सन का तालिस्मान बना सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका तो प्लीज कंफर्म। लाइनिंग फिर परमानेंट रेड जी मैम। लाइनिंग रेड में लिखना है, रेड में हाँ बिल्कुल रेड कलर का। नहीं, लाइनिंग।
बिल्कुल सब पूरा रेड मतलब बनाना है। एक रेड बार पेन, पूरा बनाया रेड। परमानेंट हो जाएगा, राइट? बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा आपका। अगर आप पहन लेते हो तो अपने आसपास रख लेते हो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी केस में लगे कि आप जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रहते हो, आप इसको कैरी नहीं कर सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक वाटर बॉटल में इसको जो आपने बनाया है उसको डिप करके रख दो। वो जो इंक है उसके ऊपर वो सारी जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, उसकी एनर्जी उसमें चली जाएगी। वो वाटर जो है डेली वो पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे उनका जो है काम, उसको जो सन की जो एनर्जी है वो काम उनकी करती रहेगी। 21 डेज तक आप इसको कंटिन्यूसली पी सकते हो। पानी मैम में डालने के जैसा बाद फिर लेडीज वापस का बनाना। प्रॉब्लम होता है, हाँ जी, लेडीज का प्रॉब्लम कुछ होता है ना, कुछ तब भी वो इसमें, वो- हाँ इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें आप कर अच्छा। सकते हो, सिर्फ पूजा वगैरह जो करनी है वो नहीं करनी है, बाकी आप बना सकते हो। दूर बैठकर बना लीजिए, मतलब मंदिर में एग्जैक्टली ना बैठकर बनाइए आप, हर लेडीज की प्रॉब्लम में भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यही फायदा है इसका कि लाइक अगर आप यंत्रास बनाओ जो हमारे जो प्योर फॉर्म या सेक्रेट फॉर्म मानी जाती है, उसमें हम बहुत सारे वो रूल्स रखते हैं कि मंदिर नहीं जाना या भगवान की पूजा नहीं करनी या बनाना नहीं उनका कुछ भी। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आप बना सकते हो। क्योंकि ये जो तालिस्मान बनेंगे ये ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, जैनी, आपके बुद्धा, जो भी मतलब आपके वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी कोई बनाना चाहे वो सब बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। जी तो माधुरी जी आप। पानी में डिप करने के बाद वो खराब हो जाएगा तो फिर से बनाना। नहीं, आपने एक बार उसको डालना है। आपको दिख रहा है इंक सारी निकल गई है भोजपत्र पे, अगर आपने अष्टगंधा से बनाया है तो वो सारा निकल गया है, तो आपने भोजपत्र को निकाल देना है, पेपर को निकाल देना, वाटर आप पी सकते हो। दोबारा बनाने हम्म, की जरूरत नहीं, उसको ही डेली सिप सिप पीते जाओ। 21 दिन में उसको हम्म। कंप्लीट कर लो। और वो भोजपत्र तो फिर तावीज में नहीं जाएगा ना, फट जाता नहीं, है। चला जाता है, उसको थोड़ा सा रोल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। छोटा सा बनाओ जितना उसके बीच में आ जाए, क्योंकि जितने हम्म, आपने नंबर्स लिखने उतना बनाकर आप थोड़ा सा छोटा सा फोल्ड करके। और ताबीज की हम्म, सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं होती है उसकी, जैसे मैंने आपको ये वाली फॉर्म दिखाई ऐसी फॉर्म भी ले सकते हो, जिसमें आपको इस तरह से भी आप ले सकते हो, इस तरह हम्म। से थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो अगर आपको बड़ा डालना है तो। ओके। बिल्कुल। आई होप सबको क्लियर हो गया ये चीज। मेटल में अष्ट धातु, पंच धातु ऐसा भी बिल्कुल ले सकते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल कॉपर में बना सकते हो, गोल्ड में बना सकते हो। नहीं, अष्ट धातु और पंच धातु। अष्ट धातु नहीं, फिर उसमें और दूसरे मेटल्स भी आ जाएंगे, कॉपर में बना सकते हो आप आराम से। ठीक है, सन ठीक। का, सन का जो है वो स्पेशली आप कॉपर में बना सकते हो। ठीक है। और मैम जो सन, बना बनाया आता है अष्टगंधक चंदन। हाँ वही वाला, आपने वही लेना है जो, हाँ बना बनाया मिल जाएगा, पाउडर, बहुत ही अच्छा है। पाउडर मिलती है ना। एनर्जाइज पाउडर, कैसे हाँ करें मैम? यही ऐसा ही येलो तरीका है कलर का इसको होता है ना वो एनर्जाइज करने पाउडर। का? हाँ, बिल्कुल, येलो कलर का। बिल्कुल जब आप तो लोगे वो मैम पाउडर फॉर्म में मिलता, अगर आपको बना बनाया इंक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जाइज करने नहीं का वो तो यही नहीं है। तरीका है हाँ, क्या? ये जो अभी मैंने जिस तरह से बताया इसी तरह से जब आप बनाओगे, सूर्य के मंत्र बोलोगे, तो आपका जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा, फिर आप उसको हमेशा अपने पास रख सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम अष्टगंधा का जो कोई कलर नहीं होता ना, तो उसमें तो हम रेड कलर ऐड करेंगे ना, जैसे लाल सिंदूर। कुछ नहीं ऐड करना, जैसा मिलेगा उसमें सिर्फ आपने और या तो वाटर डाल लो, रोज वाटर डाल लो या गंगा जल डाल लो, कुछ भी डाल के उसको थोड़ा सा इंक जैसा बनाकर और आप लिख सकते हो। ऑरेंज लेकिन मैम कलर वो दे दीजिए। शो ऑरेंज तो नहीं जैसा ही करेगा होता है। कलर। ऑरेंज कलर कलर होता है। तो बिल्कुल, आपको शो करे नहीं करे उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने लिखना है, वो इंक वहां पर रहनी चाहिए, वो काम करेगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। मैम सूर्य का मंत्र कौन सा बोलना है? ओम सूर्याय नमः। बस, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओ, अब इसमें जैसे हमने लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आई होप सब लोग न्यूमरोलॉजी कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। हम लोग अपनी अगर डेट ऑफ बर्थ का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है 10th अगर किसी की डेट है, तो डेट का जो ड्राइवर नंबर हम इसको कहते हैं, एक कंडक्टर नंबर या एक बेसिक नंबर या एक डेस्टिनी नंबर, कुछ इस तरह से जो हम इनको डिफाइन करते हैं। तो हमारी जो डेट होती है उसके उसको टोटल करके जो नंबर हमारा निकलेगा वो बताएगा कि वो किस प्लैनेट से रूल होता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को बना सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी का जो है डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और कंडक्टर, जिसको कि हम पूरी डेट को टोटल करके बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सुनो अगर मैम, मैम पूछू मैम,
अगर टोटल पूरी 5 आती है तो क्या बोलना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना? फिर हम मरकरी का बनाएंगे, वो हम क्लास में सीखेंगे। आज हम सन का बता रहे हैं तो मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले रही हूँ। अच्छा, सन ठीक है, यानी कि फिर 1 नंबर जिसका आता हो। हाँ, जिसका 1 नंबर होगा। तो जैसे 10 है 10 हमारी। हाँ जी, 10 बोलिए। तारीख होंगे तो क्या बर्थडे। सोच रही हो? 10 को अक्षर बहुत होगा सही तो होगा हाँ, क्या? 1 और 0 प्लस करेंगे तो हमारा 1 ही आता है। तो 1 हाँ, यानी कि सन का है, तो उसके लिए सन का ही हम जो है यूज करेंगे। अब मान तो लेते हैं। हाँ, वो टाइप बनाने का क्या? वो कीर्ति जी वो पहले टाइप, पूरा सुन ले। कीर्ति जी बिल्कुल क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे, पहले सुन बिल्कुल, तो ले क्या बोल रही अभी हो। रुकिए पहले, बिल्कुल हाँ, रुकिए। कंटिन्यू। तो हमारा है कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, लाइक यहाँ पर हमारी 10 है, तो हम कहते हैं कि 1 प्लस हमारा 0 इज इक्वल टू 1। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 11 हो, तो हम कहेंगे कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो है हमारा ड्राइवर नंबर निकलता है। आई होप सबको ये चीज पता होगी। अगर नहीं पता तो आप अभी समझ सकते हो कि जो हमारी सिर्फ डेट है कि कौन सी डेट को हमारा बर्थ हुआ था। तो अगर 1 नंबर आ जाता है, जैसे 2 प्लस 8, अगर किसी की 28 डेट होगी तब भी 1 नंबर आएगा, क्योंकि 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, और 10 फिर से 1 में कन्वर्ट होगा। सिंगल डिजिट पर हम डेट को लेकर आते हैं तो 1 आ रहा है, तो हम सन का तलिस्मान बना सकते हैं। अगर किसी का पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हम लिख रहे हैं 1 प्लस 0 प्लस 9 मंथ है हमारा, फिर प्लस 1 प्लस, सॉरी, 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। इसको अगर हम देखेंगे तो ये टोटल बन जाएगा हमारा 38 आ रहा है। 38। 38 को अगर हम फिर आगे करेंगे तो आप कहेंगे कि 3 + 8 दैट इज 11 3 2 आ जाएगा। प्लस 8, 1 सॉरी, 3 प्लस 8 इज इक्वल 11 11। फिर इसको हम आगे फिर करते हैं 11, फिर 1 प्लस 1 इज 2 इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो है हमारा कंडक्टर नंबर, जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जिसको डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है, वो निकल कर आता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ एग्जाम्पल में जो है वो डेट तो है 1, उसका टोटल आ रहा है, और जो फुल डेट जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है वो 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब इसमें हमें किसको चूज करना है वो देखना पड़ेगा कि लाइक अगर यंग एज इसमें है बच्चा, कोई भी टीनेज इसमें है, या उसके अंदर सन की पावर बहुत वीक है, जितने भी हमने अभी एट्रीब्यूट समझे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, उसको नेम एंड फेम नहीं मिल पा रहा, जो भी वो अचीव करने चाहता है, अथॉरिटी उसको चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, तो आप 1 को प्रेफरेंस दोगे। और अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बनाना चाहते हो, तो आप डेस्टिनी नंबर को लोगे, कि आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, कंडक्टर नंबर जिसको हमने लिखा है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पर जो सिंगल डिजिट आएगा, उससे जुड़ा हुआ जो प्लैनेट होगा उसका आप तलिस्मान वियर कर सकते हो। अभी का हमने एग्जाम्पल जो लिया था उसमें हमारा 10 थी डेट, और हमें था कि सामने वाले के अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने सन का ग्रिड बनाया है, जो हमारा तलिस्मान सामने दिख रहा है। इसको हम जिस तरह से हमने सीखा है उसी तरह से बनाकर उसको दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने लिए ये सारी क्वालिटीज को बूस्ट कर सके, एनहांस कर सके, और उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिल सके। तो इसको वही चीज है, अगर आपको गोल्ड पर बनवाना है, कॉपर पर बनवाना है, वो चीज आप कर सकते हो। अगर नहीं तो जैसा मैंने प्रोसीजर बताया है आपको, भोजपत्र पे बना लीजिए या पेपर पे बना लीजिए विद रेड इंक। रेड इंक जो रहेगी, जो पेन रहेगा, वो आपका जेल वाला रहना चाहिए। जी अनीता सिंह जी बोलिए। मैम, जैसे अभी आपने अभी ये सन तलिस्मान बताया, तो ये मतलब कि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाएंगे तो हमारा ये चलेगा, और अगर हम उसके हिसाब से बनाते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस के लिए देना है, तो भी यही काम करेगा, दोनों कंडीशन में बिल्कुल, एक ही यंत्र। मान लेते हैं कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें उसकी प्रॉब्लम पता है कि वो आपके लिए पब्लिक में कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे पा रहा है,
तो हमें पता है कि उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करना है, तो हम उसको सन का तलिस्मान बना कर देंगे। तो मान उस लेते टाइम हैं कि उसका बेसिक, उस टाइम उसका बेसिक 2 3 4 9 कुछ भी हो, सब में यही बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल वो चीज नहीं, मैंने वो चीज कही कि अगर आपको वो चीजें दिख रही हैं कि आपको सन की क्वालिटीज को एनहेंस करना है, तो आप सन का ही बनाओगे। मान लेते हैं कि हम अभी कुछ नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि हमारे लिए फेवरेबल कौन सा हो सकता है। कॉन्फिडेंस का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा चीज जो है बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि आप डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग बनाओ, तो वो आपको ज्यादा जो है अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने जो भी आपके अंदर जो पॉजिटिव चीजें उनको एनहांस करना चाहते हो, तो आप आंख बंद करके अपनी डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर का बना सकते हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ। यस मैम, यस, थैंक यू। और बिल्कुल थैंक यू जी। उसके अलावा अगर हम कहें, अगर आपको पता है एस्ट्रोलॉजिकली कि आपको बताया गया है कि आपका सन जो है कमजोर है, पीड़ित है, आपको इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तब आप सन की पावर को इंक्रीज करने के लिए भी सन का टैलिस्मान यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा मान लेते हैं किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो ना तो उसका न्यूमरोलॉजिकली चार्ट बनेगा, ना एस्ट्रोलॉजिकली बनेगा। उसका जो नाम होगा, उसके नाम की जो राशि बनेगी वो बताएगी। जैसे मेरा नाम नीतू है, तो आप कह सकते हो स्कॉर्पियो राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, तो मैं कहूंगी कि मुझे मंगल का जो है तालिस्मान बनाकर पहनना बेनिफिट दे सकता है। तो इस तरह से हम जो है एनालाइज करेंगे कि किसको कौन सा तालिस्मान जो है वो काम करेगा। आई होप सबको मैम क्लियर हुआ ये ब्लैक टॉपिक। मैजिक और नजर दोष ऐसा, बिल्कुल सब उसका भी। करेंगे, बिल्कुल हम सब करेंगे। आज हम देखते हैं कितने आपको बता पाते हैं। तो ये वाला सबको क्लियर हो गया सन का। अरे एक के 2 पेपर कर सकते, समझो एक रखने के लिए होना और एक बिल्कुल पीने के लिए। बिल्कुल कर सकते, कोई टेंशन नहीं उसमें। और कुछ लोग जिनको पता है कि उनको जो है सन की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कुंडली के अकॉर्डिंग है, वो पहन सकते हैं। जिनका लियो साइन है, जिनकी सिंह राशि है, वो पहन सकते हैं। जिनका नंबर 1 आ रहा है डेस्टिनी, या फिर उनको जो है सन की क्वालिटीज एनहांस करनी है, जितनी हमने क्वालिटीज की बात करी, तो सन का टलिस्मान यूज किया जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ हीलिंग कोड्स रहते हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं 1 by 1 का ग्रिड रहता है ये। जैसे हमने ये वाला देखा, ये 3 by 3 का था। तो जब हम 1 by 1 का ग्रिड बनाते हैं तो एक ही लाइन में आएंगे कोड। तो ये कोड्स जो रहते हैं ये भी उतने ही स्ट्रांगली काम करते हैं जितना ग्रिड करता है। तो अगर जनरली अगर हम हेल्थ की बात करें, किसी को भी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका जो स्पेसिफिक आप कहो कि अभी हेल्थ का इश्यू नहीं पता, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो वो जो हीलिंग कोड यूज कर सकते हैं 8648। ये वाला जो कोड है इसको यूज किया जा सकता है हेल्थ को बेनिफिशियल बनाने के लिए। 8642 है ना? 42 लिखा हुआ है। 8642 सबको दिख रहा है कि और इसको बड़ा करूं? नहीं नहीं दिख रहा है, आपने 8 कहा था, बस खाली वो प्रॉब्लम थी। हाँ 8648 कहा था आपने। हाँ, अच्छा मैंने गलत बोला, हाँ 8642। हाँ 8642। तो इसको जो है वी कैन राइट ईदर ऑन ए वाइट पेपर विद केसर और हल्दी। जिस तरह से हमने अष्टगंधा की बात करी थी, उसकी इंक लेनी है। यहाँ पर जो है हम केसर या फिर हल्दी की भी इंक बना सकते हैं। हल्दी में थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स कर लीजिए, गंगा जल मिक्स कर लीजिए, या केसर की एक दो वो पत्तियां लेकर आप उसमें रोज वाटर ऐड कर लीजिए या गंगा जल ऐड कर लीजिए। उससे जो इंक बनेगी, उससे आप अपने एक वाइट पेपर के ऊपर 8642 जो है इस कोड को लिखोगे। उसको सूखने दोगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर उसको आप लेमिनेट करके हमेशा अपने पास रख सकते हो। और अगर इसका और ज्यादा बेनिफिट लेना हो, लेट मी चेक क्या है, क्रोनिक इलनेस का कौन है ये? वो इतने जी है। हाँ मोहिती जी, हम ये कोर्स में करेंगे सब प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी बीमारियों का जो है वहां पर आपको लैमिनेट कोर्स की। बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसको लैमिनेट करके हमेशा अपने पास रख सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। या फिर इसके लिए जो एक प्रोसीजर आज नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं, कि आप एक प्लेट लोगे स्टील की, उसके ऊपर आप जो है
अच्छा मैंने बीच में लिखा नहीं है। आप एक प्लेट लोगे, उसके ऊपर आप जो है इसी केसर या हल्दी की जो आप इंक बनाओगे उससे 8642 उस प्लेट में लिखोगे और उसको सूख जाने दोगे। जब वो सूख जाएगी बिल्कुल, फिर आप उसके ऊपर पानी डालकर उसको जो है पीना, आपने उसको पी जाना है। ऐसा आप 21 डेज कंटिन्यूसली करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होने लग जाएगी। प्रोसीजर इसको भी बनाने का वही रहेगा सेम, कि आप जो अपनी जब भी पूजा करें, आप अपनी धूप अगरबत्ती जो भी भोग जो भी आप भगवान को अर्पित करके अपनी प्रार्थना करना चाहें, आप वहां बैठकर अपनी इंटेंशंस को इसमें डालें कि मेरी हेल्थ जो है अच्छी हो रही है, मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग, मुझे यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, मुझे गॉड की ब्लेसिंग मिल रही है, मेरी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होने जा रही है, हो रही है। ऐसी अपनी फेथ और डिवोशन के साथ अपना आप कह लो कि पूरी एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप इसको करोगे और इसको करने से जो है आपको बेनिफिट मिलने लगेंगे। और उसके अलावा जो है आप भोजपत्र पे भी केसर या हल्दी की इंक से इसको बनाकर ताबीज में पहनना चाहो उसमें पहन सकते हो, उसमें लेमिनेट करवा के अपने पास रखना चाहो वैसे भी रख सकते हो। तो ये कोड जो रहेगा आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही हम बहुत सारे कोड्स भी सीखेंगे जिसमें हम हेल्थ की बात करेंगे, वेल्थ की बात करेंगे, आपकी और इलनेस स्टडीज के लिए सबकी करेंगे हम। उसमें आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम्स रहती है, इमोशनली मतलब आप प्रॉब्लम जो फेस करते हो, साइकोलॉजिकली जो करते हो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मतलब वो टेंशन में होते हैं, अपने नेल्स बाइट करते रहते हैं, बालों के साथ कुछ करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको जो है आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है उनके साथ चल रहे होते हैं। हालांकि हम लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, सामने वाले को भी ये चीज पता नहीं होती, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मोस्टली हाँ बच्चे नेल्स बाइट करते हैं, मोबाइल एडिक्शन है बिल्कुल, तो वो सब और चीजें जो है वो किस तरह गेमिंग एडिक्शन है। सब चीजें, तो वो हम इन कोड्स के साथ ठीक करना जो है वो सीखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कोड्स लिखे हैं कि अगर जर्नली किसी को हेडेक रहता हो तो वो ये कोड यूज कर सकते हैं, 237455। इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा, बीच में स्पेसेस छोड़कर, और उसको भी उसी तरह से बनाना है जैसे मैंने ये वाला कोड आपको बताया है। कि आप अगर पेपर पे ही बना रहे हो, केसर की या हल्दी की इंक से बनाओगे या भोजपत्र पे बनाओगे, या फिर आप प्लेट में इस तरह से लिखकर उसको सुखाकर पानी उसमें डालकर उसको पीना शुरू करोगे। तो ये दो काम आप कर सकते हो जब भी हेल्थ का ही आपका जो है इशू रहता है। तो हेडेक के लिए जो कोड रहेगा वो रहेगा 237455। और जो इसको 555 मैं अभी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोलना आपने, 237455 इसी तरह से इसको बोलते हुए लिखना है आपने। स्पेस भी 5 उतना ही लेना है। बिल्कुल जितना स्पेस रखा है एक छोड़कर ही लिखना है, वैसे ही लिखना है। 58 स्पेस 33 स्पेस 554 फॉर माइग्रेन्स। अगर किसी को बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली हेडेक रहता है, माइग्रेन्स की कैटेगरी में आता है, तो वो ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो अभी हमने बात करी, नेल बाइटिंग जैसा करना, कुछ लोग कुछ बालों के साथ कुछ करते रहते हैं, कुछ खुजाते रहते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि उनको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो एंजाइटी अपनी जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो कोड यूज कर सकते हैं, 25 स्पेस 36 स्पेस 933। एडिक्शन है किसी को किसी भी तरह का, ड्रिंकिंग का, ईटिंग का, मोबाइल का, किसी भी तरह का एडिक्शन है, उसको ठीक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं 84 स्पेस 72 स्पेस 723। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है सबको, कोई डाउट तो नहीं हो रहा किसी को भी? मैम क्या इन्हें चैंट भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये है कि चैंट करने के लिए आपका कंसंट्रेशन डिवोशन वो होगा कि आप आराम से बैठ के कर रहे हो। अगर आप इसको एक बार तलिस्मान बनाकर वियर कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, तो उसकी एनर्जी अपने आप भी आपके लिए काम करती रहेगी। ठीक। चैंट करोगे तो उसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया है, 2 3, फिर आपका एक पॉज है, 7 4, फिर पॉज है, फिर 5 5 5, 5 8, 3 3, 5 5 4। ठीक है, यस मैम। ओके। तो उसी तरह से जैसे हमने अभी आपके साथ एक सन का जो है तालिस्मान बनाया था,
तो अगर हम मनी का तालिस्मान बनाना चाहें तो हमारी ग्रिड जो है वो इस तरह की रहने वाली है। मोस्टली प्रोसीजर वही है जो हमने सन के तालिस्मान में सीखा था, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा-सा इसको बनाने का डिफरेंस ये रहता है कि ना सिर्फ हमें ये वाली ग्रिड बनानी है, बल्कि जिस दिन हम ये बनाएँगे मोस्टली जो है ये वीनस का पार्ट है, मनी जो है वो वीनस के प्लैनेट से देखी जाती है, तो फ्राइडे के दिन ही बनाया जाता है। फ्राइडे के होरा के जो वीनस का होरा का टाइमिंग होता है उसी में बनाया जाता है, तो बहुत अच्छे से काम करता है। और अभी इसमें 12/12 को आ रहा है ना, 12 तारीख को आ रहा है। तो इसमें जो है हमारा हम एक तो मनी का तालिस्मान बनाएंगे, इसकी बैक साइड पे हम जो है नेम ऑफ द पर्सन लिखेंगे जिसके लिए हम बना रहे हैं, और जिस दिन का हम बनाएंगे उस दिन का हम जी यंत्रा जो है उसको भी साथ में बनाएंगे। कोर्स में हम सारे यंत्रा सीखने वाले हैं, सभी प्लैनेट्स के भी और सभी राशियों के भी। तो टोटल कितने रहेंगे मैम कोर्स में? अप्रोक्सीमेटली हमारे 40-50 तक हो जाएंगे। रानी जी अभी अच्छा। सारी डिटेल्स दी जाएगी, 2 मिनट रुक जाए, बिल्कुल। मैम को कंप्लीट कर लेने दें। बिल्कुल। तो हमने जैसे सन का बनाना सीखा था उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। इसमें जो है थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट रहेगा कि इसके सामने से बनाने के बाद इसके बैक साइड पे हम नाम भी लिखेंगे जिसके लिए हम बनाएंगे, और उस दिन का यंत्रा भी बनाएंगे जिस दिन उस दिन का तालिस्मान भी बनाएंगे जिस दिन हम इसको क्रिएट करेंगे। और इसको भी प्रोसीजर वही रहेगा, एनर्जी इसमें डालने का, एनर्जाइज करने का। और एक बार बनाने के बाद आप इसको हमेशा अपने पास रख सकते हो, पहन सकते हो, वाटर में डिप करके इसको पी सकते हो। जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो इसको यूज करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, इविल आई से प्रोटेक्ट करना है, ब्लैक मैजिक तो अभी नहीं कहूंगी, उसका डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोटेक्शन लाइक आपको लगता है बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, आपको बहुत जल्दी लग जाती है, बनते काम आपके रुकने लग जाते हैं, तो हम जो है प्रोटेक्शन का तालिस्मान बनाएंगे। इसमें जो नंबरिंग रहेगी वो इसी तरह से रहेगी। इसकी कंडीशन ये होगी कि ये हम व्हाइट पेपर पे ही बनाएंगे और ब्लैक इंक से बनाएंगे। इसको हम ब्लैक इंक से बनाएंगे। मनी का मंत्र रहेगा, हम शुक्र का जो है वो प्लैनेट रहता है, तो हम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः का मंत्र जो है वो चैन कर सकते हैं। जब हम कोर्स में करेंगे सब मंत्रास भी आपको जो है दिए जाएंगे, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप मंत्रा से उसको एनर्जाइज कर सकते हो। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मनी का तालिस्मान एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हम वीनस का मंत्र बोलेंगे, ओम शुक्राय नमः। तो यहाँ हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इसको व्हाइट पेपर पे बनाएंगे, ब्लैक इंक से ही बनाएंगे, और इसमें जो हमारा मंत्र रहेंगे वो राहु और केतु से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो राहु केतु उनको रूल करते हैं। तो इसमें हम जो है राहु के मंत्रास को इन्वोक करेंगे, लाइक ओम राह राहवे नमः मंत्र रहता है, उससे हम इसको एनर्जाइज करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। और इसको जिसको भी ज्यादा नजर लगती है वो हमेशा अपने पास रखे, बेस्ट रहेगा। इसको आप किसी भी एमुलेट या आपके ताबीज में आप डालकर इसको वियर करके रखें, नहीं तो आप अपनी पॉकेट में अपने आसपास जरूर रखें, जिससे कि आपको नेगेटिव एनर्जी कैच ना कर पाए, आपको नजर दोष जो है वो बार बार ना हो पाए, और आपके लिए प्रॉब्लम्स जो रहती हैं बनती हैं वो ना हो पाए। ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरह से हम इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये मैम बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू सो ये मच। ये हम बना के दूसरों को सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम दूसरों को बनाकर दे सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, हम प्रोफेशनली दूसरों को बनाकर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दिन आपका मन है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे मान लो ब्लैक ये आपकी सॉरी इवल आई का ही प्रॉब्लम जो है वो बहुत आता है, तो आप एक दिन जब बनाएंगे, जैसे सैटरडे वाले दिन इसको बनाइए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज उसी दिन जो है वो हैंडल होती हैं, तो सैटरडे वाले दिन आप 8-10 एक साथ भी बनाकर रख सकते हो। इसमें हम जब क्लास करेंगे तब हम सिखाएंगे कि जब आप किसी को दोगे तो फिर उस टाइम पे आप क्या उसमें एनर्जी डालोगे जिससे कि वो दूसरे के लिए काम करेगी, और इस तरह से आप इसमें से प्रोफेशनली अर्न भी कर सकते हो।
Yes, Neha ji, you have to write on white paper with red ink if Bhojpatra is not available there. तो ये हमारे आज के लिए हम जो आपको सिखाने वाले थे वो हमने बताया। तो हमारी जो वर्कशॉप आने वाली है, जो हम आपको सब जो है टालिस्मान सिखाने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ओम राहवे नमः प्रोटेक्शन का जो मंत्र है उसको नोट कर लीजिए। तो हमारा रहेगा राशि के अकॉर्डिंग तालिस्मान बनाने, 12 राशियों के अकॉर्डिंग कौन से बनेंगे, प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स के कैसे बनेंगे, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज हमने जैसे एक एग्जांपल देखा वो कैसे बनेंगे, आपका जॉब नहीं हो पा रहा है वो कैसे करेंगे, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे करेंगे, करियर के लिए कैसा होगा, बिजनेस ग्रोथ करनी है तो क्या होगा, मनी अबंडेंस के लिए हमने एक सीखा आज, मैरिज नहीं हो पा रही वो कैसा होगा, घर का माहौल अच्छा नहीं है, होम पीस के लिए हम काम करेंगे, इवल आई प्रोटेक्शन होगा, ब्लैक मैजिक होगा, अगर किसी को लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हो रखा है वो कैसे ठीक होगा उस पे काम किया जाएगा। टू गेट रिलीफ फ्रॉम मसान, कुछ लोग जो है एक तो ब्लैक मैजिक उनके आसपास की नेगेटिव एनर्जी हो जाती है जो प्रॉब्लम देती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको किसी ने कुछ जिसको किया हुआ कहते हैं, कराया किया कराया जादू टोना जिसको कहा जाता है, उनको कुछ खिला दिया जाता है, उससे उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अगर वो ऐसा कोई केस हो उसको कैसे टैकल करना है वो हम सीखेंगे। हम कोई खो गया है उसको कैसे ढूंढेंगे, सर्व सिद्धि 1 सर्व सिद्धि 2 कि आपको हर तरह की सिद्धि, हर काम आपका सफल कैसे हो वो करेंगे। क्लियरिंग ऑफ डेथ लिखना था, डेप्थ सॉरी जी। DTH एक्स्ट्रा आ हाँ गया। बिल्कुल, बिल्कुल कैसे सही, आप अपने कर्ज मुक्त हो सकते हैं, कोई बिल्कुल सुनिए। जी। हाँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट्स, कि कैसे कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं, प्रोजनी और कंसेप्शन का प्रॉब्लम है वो कैसे होगा, एजुकेशन के लिए क्या किया जाएगा, विश फुलफिलमेंट के लिए क्या किया जाएगा, रिलेशनशिप के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, दुश्मनों से अगर डर लग रहा है, रेमेडीज फॉर फियर ऑफ एनिमी, विमेन्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में रहती हैं, कह सकते हो अर्ली एज में, आफ्टर आपकी जो कंसिडरेबल एज है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके जो हेल्थ इश्यूज जो ज्यादा रहते हैं उनके कैसे उनको उससे बचाया जाए या ठीक किया जाए वो किया जाएगा। बच्चों से कैसे जो है फियर दूर हो, कुछ चीज खो गई है, कुछ गुम हो गया है उसको कैसे लोकेट किया जाए, आप कैसे किसी का वशीकरण, वशीकरण ये नहीं हम कहेंगे कि नेगेटिव वे में, इसको अगर आप नेगेटिव वे में यूज करना चाहोगे तो ये बैकफायर करेगा। पॉजिटिवली लाइक अगर आपको लग रहा है बच्चे बात नहीं मान रहे या हस्बैंड बात नहीं मान रहे या वो आउट ऑफ आप कह लो कि लिमिट्स जा रहे हैं या कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो आपको अपनी बात मनवानी है, तब हम ये कहेंगे कि ये वाला तालिस्मान यूज किया जाएगा। कुछ लोग बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, बड़े भी करते हैं, अपनी नॉलेज को यूज करना, इंटेलिजेंस को एनहांस करना वो सीखेंगे। प्रेगनेंसी हो चुकी है उसको कैसे प्रोटेक्शन देना है वो करेंगे। स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा, किस तरह से बढ़ाया जाएगा। फॉर अब्रॉड का जो है वो हम इसमें करेंगे, कुछ फॉरेन जाना चाहते हैं, जॉब के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं वो देखेंगे, वर्क परमिट लेना है अब्रॉड का वो देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर जो रहेंगे वो देखेंगे। और हम हीलिंग कोड सारे करेंगे इसमें, फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए, मनी प्रॉब्लम्स के लिए, और बहुत सारे हीलिंग कोड्स भी आप जो है इसमें सीखने वाले हो। मैम एक बार स्क्रीन स्टॉप कर दे तो मैं जी बता सर। देता हूँ। ये कोर्स आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन। ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, समय 7 से 8 1 घंटे का रहेगा, 5 दिन का कोर्स है ये, जिसकी एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज 2000 थी, पर ये फर्स्ट टाइम हम लेके आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो 999 ओनली। और जीपे नंबर है 9346638984। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो ये नंबर पे फोन पे पेटीएम जीपे करके पेड ग्रुप में ऐड हो सकता है। जैसा कि देखा, जितने भी बताए गए वो सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे किस विधि से करना है, कैसे उनको रखना है, सारी उसमें डिटेल्स भी रहेगी। 5 दिन का कोर्स रहेगा। आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो गया, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हो गया, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया, या कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपको, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एवरीथिंग सारी चीजें इसमें कवर होंगी। और इसमें बेस्ट ये रहेगा, एक तो इकोनॉमिकल है, आपका खर्चा कुछ ज्यादा नहीं होने वाला,
और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, तो आप घर बैठे भी अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन अपना ढूंढ सकते हो, अपनी फैमिली का ढूंढ सकते हो, प्रोफेशनली इसको कर सकते हो, दूसरों को बनाकर दे सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। एक हाँ, इससे आप साइकिल अपनी हाँ आप अपनी अर्निंग भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक यंत्र, अब इस पे कोई एमआरपी तो है नहीं, आप जितने भी हो सकते हैं चार्ज सकते हैं, 100 से लेके 500 तक भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी जो है वो हमारी विश फुलफिलमेंट या हमारी प्रॉब्लम्स का कोई एक जो हिस्सा होगा, उससे वो भी सॉल्व हो जाएगा। रानी जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका हाँ, मैं आप लोग नंबर नोट कर लें, 934638, सॉरी इसमें 9 आ गया है, 934638 984 है। आप लोग नंबर नोट कर लें, जरा इसमें मिस्टेक हो गई है, 934638 984 है, ये 8 मिसिंग है यहाँ पे, 934638 984। सर एक स्क्रीन पे दोबारा से लिख देते हैं। हाँ, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो नोट कर ले आप लोग, 934638 984, चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है। ओके सर, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, आप बोलिए नंबर, मुझे याद नहीं वैसे। 93466, चैट बॉक्स में लिख दिया, 9 93466 93466 38984। 38984। हाँ, अब आप लोगों की कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 7 to 8 PM, 1 घंटे रहेगी, 5 दिन रेगुलर क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी PDF मिलेगी। रिकॉर्डिंग लिमिटेड टाइम तक की रहेगी, नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगी मैम। लाइफ टाइम? हाँ, लाइफ टाइम ही रहेगी। मेरा हमारी नाम तो लिख दो। ओके माधुरी मैम, चलिए। तो किसी का भी कोई डाउट हो, कुछ मैम पूछना नोट्स चाहते हो भी कोर्स मिलेंगे? से, हाँ, बिल्कुल नोट्स भी मिलेंगे। मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे, जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाए इसी तरह से मिलेंगे। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, कुछ डाउट है तो वहां पे भी आप क्वेश्चन करके अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर इसका सर्टिफिकेशन होता है क्या? सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है मैम, ओके। हम किसी कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। नॉलेज आप जितनी बोलेंगे यहाँ पे भरपूर देने की कोशिश करते हैं, कभी हम सर्टिफिकेट में नहीं गए हैं। आज तक हमने हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखा है खोल के। देखिए, सामने वाला पहचानेगा कैसे, वो आपका सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, वो आपका जैसे ही आप मुंह ओपन करेंगी ना, सामने वाला समझ जाएगा कि कितनी नॉलेज है इसको। सर्टिफिकेट तो आप कोई सा भी एक ले लें, अगर आप उसमें जा रही हैं किसमें, किसी ऐप में काम करने के लिए, कोई सा एक भी सर्टिफिकेट ले लिया तो वहां पे वो कोई पूछने वाले नहीं है कि आप न्यूमरोलॉजी से बता रही हैं कि एस्ट्रोलॉजी से बता रही हैं या कौन सी कोर्स से बता रही हैं, वो चीजें वहां पे चलेगी। सर्टिफिकेट छोड़ के बाकी पूरी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल मिलेगा, सब मिलेंगे। कंसंट्रेशन के लिए कुछ रेमेडी है क्या? बिल्कुल सब सीखेंगे हम, कंसंट्रेशन भी कैसे करेंगे उसके लिए। जीपे पे नवीन गुप्ता, मेरा ही नाम आएगा, जीपे पे नवीन गुप्ता ही आएगा। सर टाइमिंग अब चेंज हो सकता है क्या? क्या टाइमिंग चाहिए? सर 7 से पहले, क्योंकि वो फिर डिनर टाइम स्टार्ट हो जाता है ना उस टाइम से, तो थोड़ा। कौन बोल रहे हैं? सर मैं मेघा। मेघा जी, अच्छा मेघा जी, आप डिनर टाइम्स देखेंगे मैम, 6 अभी तो बोल नहीं सकते 6 कितने बजे लोग से आ हो रहे हैं। जाएगा तो बेटर रहेगा, 6 to 7 अगर ना। बिल्कुल अगर सबको हो कोई नहीं, वो चीजें कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। टच में रहे मेघा जी, कुछ वैसा जी। सेट होता है तो हम कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से फिर सेट कर देंगे ना मैम। नहीं तो यही टाइम रखो, 10 से 11 बजे। नहीं, 10 से 11 बजे वाला नहीं हो सकता, 6 to 7 हम कर सकते हैं अगर सब एग्री हैं तो। कोई नहीं, देखेंगे कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से फिर हम जी। कर देंगे इसमें। अभी कोई फीडबैक देना चाहे, कुछ कैसा लगा आपको क्लास, वाज इट इंफॉर्मेटिव और नॉट, कोई अपना फीडबैक देना चाहे? जबरदस्त अ, नीतू जी आप मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो हम यंत्रास देते हैं उसमें भी हम इसी तरह से तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है?
अभी हम जो क्लास में बोल रहे थे वही यही था कि वो भी मैं ये नहीं कहती कि वो वैसा नहीं होता, होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। आप अपने मंथली डेज में नहीं बना सकते, आप उसको टेढ़ा-मेढ़ा नहीं कर सकते, आप उसको पवित्र जगह में रखिए। अगर आपने पहना है तो आप वॉशरूम ज़्यादा वो यूज़ करें तो वो चीज़ अवॉइडेड रहती है। आप अपने जहाँ पर जन्म हुआ, मरण हुआ, वहाँ पर ना पहने। तो आप कह सकते हो कि इसकी एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव होती है, उनको दोबारा से इन्वोक करना पड़ता है, वो चीज़ करना पड़ता है। टालिस्मान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेन भी इसमें गॉडेस फोल्डिंग बन वाली भी चीज बोल दें। बिल्कुल फ़ोल्ड कर सकते हो, आप हाँ, कहीं भी इसको आप करके आपको फोल्ड, यूज़ कर हाँ। सकते हो। आप इसको लैमिनेट करवा के रख सकते हो, आप इसको कहीं पे भी साथ में ले जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये बहुत पावरफुल कोड्स हैं जो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है इसको पहन सकते हो। इसको अनीता जी, यंत्रा को हम उसको वाटर में मिक्स करके पी नहीं सकते हैं, पर इसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस एक ये भी है। बिल्कुल ये भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक्स दे रहे हैं अपने। ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू रानी जी। ओके, थैंक यू ऑल। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग, कुछ भी पूछना है तो वैसे भी पूछ कोर्स सकते हैं। बिल्कुल, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, कंसल्टेशन पार्ट भी चलता है जो नीतू मैम भी लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में। अगर आप लोग को कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। चलिए।